अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, जो हमारा बर्निंग इशू होता है डे टू डे आपके साथ, चूँकि अब हम एक राब्ते में हैं, वो है कि आपको बेहतरीन सर्विसेज मुहैया की जाएं या करवाई जाएं मुख्तलिफ कंसल्टेंट से। ऐसे दोस्त बहन भाई जो बाहर जाना चाहते हैं तो हम दिन रात उस पर लगे हुए हैं। अब टाइम रह गया बिल्कुल थोड़ा सा, यानी हमने आप लोगों के साथ जो पॉडकास्ट की और मेरे साथ जो दोस्त राब्ते में हैं, सबके लिए मैंने पहले से ही कह दिया था कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं और वो डाटा हमने ऑलमोस्ट कंपाइल कर लिया है। ठीक हो गया, और मंडे से समझ लें कि हम फिजिकली ऑन हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडे ऑनवर्ड्स, यानी सोमवार जो अगला हफ्ता है, ये आपको हम गाहे बगाहे साथ साथ ग्रुप्स की शक्ल में दोस्तों को जो जहाँ जाना चाहता है उसके मुताबिक, जो बड़ी देर से लॉन्ग अवेटेड है, वो हम आपको बताना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और आपको जैसे मैंने पहले कहा था, घबराना हरगिज़ नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना भी बहुत बड़ा वस्फ़ होता है, मैं समझता हूँ ये बड़े लोगों की निशानी होती है। पेशेंस के साथ थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, प्रेशर और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक हो गया, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, अब हम बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। एक साहब है, उनका नाम है मोहम्मद अशरफ। ये डॉनकास्टर साउथ यॉर्कशायर यूके से इनका ताल्लुक। 10 साल पहले या 12 साल पहले गालबन ये यूके में आए थे, शादी हुई और कुछ घरेलू जैसे नाचाकियाँ होती हैं तो डिवोर्स हो गई। अब डिवोर्स होती है तो उसके बाद जनाब ये साहब अल्कोहलिक हो जाते हैं और किसी खातून को छेड़ने के जुर्म में इनको सज़ा हो जाती है, जेल चले जाते हैं। 1 साल के बाद जब ये सोचा इन्होंने कि अब शायद मुझे छोड़ देंगे, उन्होंने फिर इनको, अभी 6 महीने हो गए हैं, डिटेंशन सेंटर या कोई रिहैब सेंटर है वहाँ पे, शायद रिहैब है, तो वहाँ पे रखा हुआ है। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वतन वापस आना चाहते हैं। इन्होंने मुझे आज सुबह कांटेक्ट किया है और रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे मैनचेस्टर में और इधर उधर हमारे बड़े प्यारे दोस्त बहन भाई हैं, वहाँ पे हमारा उनसे रब्ता भी रहता है। उनसे ही असल में ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनके लिए कुछ करें, ये आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और एक अच्छी मिसाल दें। कल को किसी के साथ भी खौकन बदन, अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ उफ्ताद आ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब रेगुलर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। इसराइल को सोशल मीडिया पर इंडियन गमो गुस्से का सामना। अभी ये क्या हो गया कि देखें, वो सरजद हो जाती है ना कुछ चंद गलतियाँ। अब गलती ये क्या हुई है कि वहाँ पे जो इंडिया में उन्होंने देखा कि जो नक्शा दिखा रहा है इनकी वेबसाइट पर, इंडिया का नक्शा, उसमें जम्मू एंड कश्मीर उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। तो एक बैकलैश आ गया, आना तो था। तो भारत में जो इसराइली एम्बेसडर है उसको जनाब बड़ी ले दे हुई, तो उसने कहा भाई ये गलती से हो गया है, वेबसाइट का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वेबसाइट का जो एडिटर है उससे ये गलती हुई है, हम इसको फौरी तौर पे चेंज करवा देते हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये गलती तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है जानबूझ के उस एडिटर ने किया हो, तो लेकिन जो किया सही है, वैसे ठीक हो गया। तो खैर खबर थी, सोचा आप तक पहुंचा दें हम। अच्छा जी, शारजा बेस्ड एयर अरेबिया, ये एक नई इनकी एयरलाइन है और आजकल बड़े अच्छे पैकेजेस दे रही है। इन्होंने सुपर सीट सेल एक लॉन्च कर दी है। सुपर सीट सेल क्या है? 5 लाख सीटों पर अच्छा खासा डिस्काउंट, और ये इन्होंने उसकी ऑफर दी है और कहा है कि जी 129 दिरहम तक सिर्फ, यानी उनकी एज लो एज 129 दिरहम, और ये ठीक ठाक किस्म की ऑफर है। ज़्यादा दूर की मुसाफत होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट है। और ये 20 अक्टूबर तक ये जनाब जारी रहेगी जिन्होंने बुकिंग करवानी है, लेकिन इसका इतलाक होगा नेक्स्ट ईयर 1 मार्च से लेकर 25 अक्टूबर तक 2025। और यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है कि जिनकी डेस्टिनेशन ग्रीस है, एथेंस उसका कैपिटल है, और कराकोफ है, और इंडियन बहुत सारी सिटीज़ जिनकी डेस्टिनेशन होगी। अब देखें, पाकिस्तान फिर असी फारग ही समझो, हमारा उसमें कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे जो दोस्त अहबाब वहाँ पे यूएई में है, वो आगे फर्दर को ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा जी, यूएई के हवाले से ही आपको एक और बड़ी अहम खबर देते हैं, गौर से सुनिएगा। 2 साल के लिए टेम्परेरी वर्क परमिट का ऐलान कर रही है यूएई गवर्नमेंट। ये बड़ी गौरतलब खबर है, 2 साल के लिए टेम्परेरी वर्क परमिट। आपको ये बता दूं, खारजियों के लिए यानी एक्सपैट्रिएट्स जो हैं उनके लिए यूएई हमेशा से एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज ज़रा थोड़ा सा उनकी
कह लें कि आसान शराइत रही हैं, वो लीनियंट रहा है और इतनी सख्ती नहीं करता। और वहाँ पे फिर भी अभी मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ रिलैक्स्ड हैं। और उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे एक सेक्शन परमिट होता है, वो हासिल करें, उसको पिंक कार्ड भी बोलते हैं। अभी ये पिंक कार्ड इतना अहम है, इतनी अहमियत का हामिल है कि अगर किसी के पास ये हुआ और ये सबसे पहले लें तो आपके बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, बोर्डिंग लॉजिंग की फ़िक्र नहीं रह जाती, और फैमिली इशूज़ सबसे बढ़कर, क्योंकि बंदा कहता है यार फैमिली बुला लें तो सारा सही है, लेकिन जिनके पास पिंक कार्ड होगा उनके लिए ये सहूलियात हैं। और देखें ये सारी चीज़ें नेट पर मौजूद होती हैं, खुदारा थोड़ा सा खुद भी देख लिया करें और निरा मेरे ते ना रहा करो। लेकिन मैंने तो बहरहाल आपके लिए मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी को थोड़ा बहुत ये देख लिया करें। देख के बहुत सारे दोस्त हैं, आप मुझे सवाल करते हैं, मेरे साथ उसमें व्हाट्सएप पर आते हैं कि ये एक चीज़ है, ये कैसे है कैसे है कैसे है। तो हम अपनी औकात में रहते हुए जितना को हमें पता होता है हम ज़रूर उनको बताते हैं, चलो किसी की रहनुमाई ही सही। अच्छा जी, माजूर अफराद के लिए सीएम पंजाब ने जनाब एक और बड़ा कदम है उनका, वो क्या किया है कि इन्होंने जनाब एक हिम्मत कार्ड, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, हिम्मत कार्ड का इजरा किया है, ऐलान किया है। और उसके तहत ये होगा कि जो पार्शली डिसेबल्ड या मुकम्मल डिसेबिलिटी जिनकी होती है, माजूरी होती है, ऐसे अफराद के लिए उनको सफरी को सहूलियात दी हैं, लेकिन इसको उन्होंने लिमिटाइज़ कर दिया है। सिर्फ जो गवर्नमेंट की अपने जो इदारे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, जिन जिन शहरों में है, अभी तो इन्होंने फ़िलहाल लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद में ये इसका इत्तलाक किया है और ये बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ एक और भी काम किया है कि जी 65,000 अफराद, वो भी ऐसे ही अफराद हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनको हर 3 माह के बाद एक एक बंदे को 10,500 दीगर अखराजात के लिए देंगे। और मेरी कोशिश ये है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि अल्लाह ताला ऐसा कुछ सिलसिला करे और ये हमारे हुक्मरान भी इस तरह का करें कि पैरासाइट ना बनाएं, इनके लिए कोई काम ढूंढें, कोई कॉटेज इंडस्ट्री, कोई छोटी मोटी चीज़ें, कोई इस तरह का सिलसिला करें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन चलें, वर्स्ट कम टू वर्स्ट जब सिचुएशन बनती है तो ये भी उसमें बहुत है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले की खबर है, कोई इतनी ये फ्रेश नहीं है, लेकिन बहरहाल खबर तो खबर होती है, गो के उसकी सम टाइम्स खबरों की करेंसी ज़रा लेट हो जाती है। लेकिन वो ये हुआ है कि एक एयर होस्टेस के पास से कस्टम हुकाम ने जनाब 30 आईफोन पकड़े हैं, उनको सीज़ किया है। वो आ रही थी कहीं बाहर से, तो जनाब कहा यह गया है कि जी वो काफ़ी करोड़ों में मालियत है। तो ज़ाहिरी बात है कि आईफोन एक महंगा फ़ोन सेट होता है, कोई सस्ता तो होता नहीं है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, इकट्ठे ही थी, यानी 30 फ़ोन। तो ये कहा गया कि उन्होंने अपने कपड़ों में छुपाए हुए थे। अब यहाँ पे एक बात बड़ी आती है, एक सवालिया निशान आता है, कपड़ों में इतने ज़्यादा कैसे छुपाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि खातून का मामला है तो बावजूद फिर हम खामोशी इख्तियार कर ली, हमने कहा चलो जाने दें। और पहले ही उसको चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया था उसी वक्त ही, और उससे पूछगछ जारी है। अब देखें क्या बनता है उनका। तो जनाब ये हमारी आज की मुख्तसर तरीन खबरें थीं, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और टिल सच टाइम, अल्लाह हाफिज़।